ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास चंद्र राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का उद्घाटन किया। साथ ही 75,000 करोड़ की 88 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा किसानों के हित में फैसले लिए हैं। उन्होंने किसानों को नई तकनीक से जोड़ा है। मुख्यमंत्री ने 3 दिवसीय कृषि मेले का उद्घाटन कर उसका निरीक्षण भी किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बोर्ड परीक्षाओं में इस बार पहले से भी अधिक कड़ाई के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नकल विहीन परीक्षा के लिए सरकार संकल्पित है और इसके लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। डॉक्टर शर्मा आज जौनपुर के पूर्वांचल विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के निर्देशों का पालन करते हुए कॉलेजों में ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह के कक्षाओं का संचालन शुरू करा दिया गया है। ऑफलाइन कक्षाओं में 50% से अधिक उपस्थिति भी हो रही है। उन्होंने कहा कि मार्च अप्रैल में होने वाली परीक्षाओं से पहले ही कोर्स पूरा करा लिया जाएगा। देश में चल रहे किसान आंदोलन के विषय में उन्होंने कहा कि किसान भाजपा और प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में हैं। उनकी आमदनी दोगुनी करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार किसानों के लिए खाद्यान्न सम्मान राशि, समय पर खाद और गन्ने का बकाया मूल्य भुगतान के साथ ही गेहूं व चावल का समर्थन मूल्य दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि वृंदावन का कुंभ भी प्रयागराज जितना महत्वपूर्ण है, इसकी व्यवस्थाएं भी उसी के अनुरूप होंगी। उप मुख्यमंत्री आज वृंदावन में कुंभ के आयोजन को लेकर साधु संतों से चर्चा करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार प्रयागराज की तरह ही वृंदावन कुंभ की व्यवस्था करेगी। इस व्यवस्था में प्रयागराज कुंभ का अनुभव सहयोगी साबित होगा। श्री मौर्य ने रमण रेती आश्रम में ठाकुर श्री रमण बिहारी जी का दर्शन कर प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। उन्होंने साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि मौजूदा खरीफ विपणन मौसम में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत 70,000 करोड़ रुपए मूल्य के धान की खरीद की जा चुकी है और इससे करीब 40,53,000 किसानों को लाभ पहुंचा है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि सरकार मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर धान की खरीद कर रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है। अब तक कुल 372 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। संसद भवन पर 2001 में कायरतापूर्ण आतंकी हमला विफल करने में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को राष्ट्र आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन की रक्षा करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि देश उन वीर शहीदों का कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करता है जिन्होंने 2001 में आज ही के दिन संसद भवन की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम 2001 में आज ही के दिन संसद भवन पर किए गए कायरतापूर्ण हमले को कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि संसद की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले लोगों की वीरता और बलिदान को हम सदा याद रखेंगे। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.93% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 33,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वालों की कुल संख्या 93,57,000 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 30,254 नए रोगियों के सामने आने से संक्रमण के शिकार कुल लोगों की संख्या 98,57,029 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 391 लोगों की मौत हुई है। भारत में वर्तमान रोगियों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है और इस समय यह कुल संक्रमित मामलों के 3.62% के स्तर पर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों में भारत में नए मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या कहीं अधिक है।
समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।